8 चरणों में चुनाव का कांग्रेस ने वेलकम किया है। ममता को अंदाजा है कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, बंगाल से आते हैं, और इस बार गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये कहा अधीर रंजन चौधरी ने। ममता इसीलिए नाराज हैं। अधीर रंजन चौधरी सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए, हम पिछली बार अपने पोलिंग एजेंट तक नहीं बना पाए थे, अधीर रंजन ने यह कहा। बंगाल के मुख्यमंत्री जी, ये हो सकता है कि उनकी ये अच्छा नहीं लगी हो, क्योंकि उन्हें ये अंदाज हो गए कि इस चुनाव में ज़्यादा हिंसा फैलने की गुंजाइश नहीं बचेगी, इसलिए उनको नाराज़गी स्वाभाविक है। लेकिन जब तक विपक्ष दल और खासकर कांग्रेस पार्टी की सवाल है, हम लोग गुहार लगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मैं अपने क्षेत्र में 269 बूथ है जहां कोई एजेंट हम तैनात नहीं कर पाए। तो सुरेंद्र जी देखिए, आप यहां पर बीजेपी, जब मैंने आपसे टीएमसी के ऊपर सवाल पूछा तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आपके नेता तो सीधे सीधे ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो पिछले चुनाव में एजेंट तक नहीं बना पाए थे। निश्चित तौर पर, और हम भी हमने तो सत्ता के ऊपर हमेशा से, हम सत्ता के खिलाफ तो चुनाव लड़ रहे हैं गौरव। हम ममता के मिसरूल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के मिसरूल के खिलाफ, दिल्ली के झूठ छल कपट और प्रपंच के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग इतने मायावी लोग हैं, इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और ममता जी का जो 10 साल का कुशासन है उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप इस चीज को जरूर देखिए कि लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी का विरोध करते करते आप तृणमूल के साथ खड़े हो जाते हैं। ये आपका परसेप्शन है, ये आपका विश्लेषण है। आप अपने विश्लेषण को कहने में स्वतंत्र हैं। मैं तो पूछ रहा हूं। विश्लेषण को भी धनात्मक ऊर्जा से लेते हैं, लेकिन हम आपको इतना बता दें, हम कहां खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हुए, हम कहां खड़े हैं, गवर्नमेंट के मिसरूल के साथ खड़े हुए। अच्छा प्रदीप जी, चलिए आपका परसेप्शन क्या है? प्रदीप जी, आपका क्या परसेप्शन है? अधीर रंजन चौधरी जितनी सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उसी सख्त तौर पर या उसी अग्रेसिव अंदाज में पश्चिम बंगाल के चुनावों में दिखती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो भाषा बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, वो विपक्ष के नेता की भाषा है और वही भाषा बोलनी चाहिए। अभी हम जो सुन रहे थे वो तृणमूल कांग्रेस के प्रति जो है एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा था। लेकिन अधीर, चुनाव में आप हैं, आप सत्तारूढ़ दल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उसको हटाकर खुद सत्ता में आना चाहते हैं, तो उसके पक्ष में कैसे जा सकते हैं? इसलिए कि बीजेपी का विरोध करना है। बीजेपी ही अगर सारी तोड़फोड़ करवा रही है अपने ऊपर, तो ये तो पश्चिम बंगाल पुलिस का नाकारापन है ना। आखिर पुलिस क्या कर रही है अगर बीजेपी ये सब करवा रही है? अच्छा, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।